हेलो दोस्तों, माय ट्विन फिल्म जर्नी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ड्रीम डिकोड करने का बताऊंगी। ये ड्रीम डिकोड सीरीज है। इसमें आप अपने ड्रीम के जो आपके ड्रीम आते हैं वो क्या संकेत दे रहे हैं, जो आपकी ज़िंदगी में जो घटनाएं घट रही हैं उनसे उनका क्या नाता है या क्यों ऐसे सपने आपको आ रहे हैं। तो आज का जो ड्रीम डिकोडिंग है वो है ड्रीम में टॉयलेट देखना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ड्रीम में बहुत ही ज़्यादा गंदे टॉयलेट देखते हैं, वॉशरूम देखते हैं और आप ड्रीम में वॉशरूम जाना चाहते हैं लेकिन आपको ऐसा वॉशरूम मिल नहीं रहा है, बहुत गंदे हैं, बहुत सारे लोग हैं, आप कंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो सैक्रल चक्र है वो ब्लॉक है पूरी तरह से और उसे हीलिंग की ज़रूरत है। जो हमारा दिमाग होता है दोस्तों, वो कहीं न कहीं हमें ये इंडिकेट करते रहता है कि हमें सही रास्ते में हैं या गलत रास्ते में हैं। तो अगर आपकी एनर्जी फंसी हुई है और ब्लॉक है आपके सैक्रल चक्र में, तो आपका जो ये सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको बताना चाहता है कि आपकी जो एनर्जी है वो सैक्रल चक्र में फंसी हुई है। इसकी हीलिंग कीजिए। इसकी हीलिंग करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सैक्रल चक्र में आपकी एनर्जी फंसी हुई है और आप किसी तरह का हीलिंग नहीं कर रहे हैं, तो ज़्यादा चांसेस ये है कि आप अपने लाइफ में बहुत लो हैं। आपको मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी आपके लाइफ में। अगर आपका सैक्रल चक्र में एनर्जी फंसी हुई है तो आप अब देखना आपकी लाइफ में आप मेहनत तो बहुत कर रहे होंगे, लेकिन जितना आप मेहनत कर रहे हैं उसके मुताबिक आपको फल नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, अचीव नहीं कर पा रहे हैं। और ये तब तक नहीं होगी जब तक आपकी जो एनर्जी है वो रूट चक्र से उठ करके हार्ट चक्र में ना चले जाए। हार्ट चक्र जो होता है वो सेंटर होता है सभी चक्रों का। जो ये स्पिरिचुअल जर्नी है इसमें हमारे चक्रा का बहुत बड़ा रोल है। अगर हमारे चक्रा बैलेंस नहीं होंगे तो हम कोई भी चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। अपने लाइफ में जो पाना चाहते हैं, जिस कार्य के लिए हम लोग आए हैं वो कार्य पूर्ण नहीं होगा। लो में अगर आप रहिएगा तो आप हमेशा फ्रस्ट्रेशन में रहिएगा, एंगर में रहिएगा, आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील करोगे, डिप्रेशन फील होगा। इसीलिए कहा जाता है कि हमें चक्रा हीलिंग करनी चाहिए। अब चक्रा हीलिंग कैसे करें? पहली बात तो आप यूट्यूब से देख के कोई भी वीडियो उठा के चक्रा हीलिंग बिल्कुल ना करें। जब तक किसी गुरु के माध्यम से नहीं करेंगे आपकी हीलिंग अच्छी से नहीं होगी। हीलिंग तो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो चक्रा होते हैं जब ये खुलती हैं तो इतना ज़्यादा पेन, दर्द, तकलीफ़, एंजाइटी, डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। उसको सँभालने के लिए, उसका सही रास्ता दिखाने के लिए आपके जीवन में कोई होना चाहिए, और ये गुरु से बेहतर कोई नहीं दे सकता है। मेरी भी जब स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई थी तो मैंने चक्रा हीलिंग खुद से स्टार्ट कर दी थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी फ़ील होने लगी थी, बहुत मैं डिप्रेशन में जाने लगी थी। फिर मैं अपने गुरु के पास, एक यूट्यूब की ही हैं, उनके पास गई, फिर उन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया और मैं फिर अपना चक्रा हीलिंग करना स्टार्ट किया और फिर मैं अभी जा कर के अभी भी मैं चक्रा हीलिंग करती हूँ। अभी मैं जा कर के बैलेंस हूँ। तो बिना गुरु का ज्ञान नहीं मिलता है। तो आपकी भी अगर एनर्जी इसी तरह लो चक्रा में फंसी हुई है, लोअर चक्रा में, तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है। ये जो सपने होते हैं ना दोस्तों, ये कहीं न कहीं आपके जो लाइफ में हो रही है, जीवन में जो घटित हो रही है, उसी की सच्चाई आपको दिखाई जाती है। तो ये तो मैंने बताया कि अगर आप गंदे वॉशरूम देख रहे हैं, तो अगर आप साफ़-सुथरा वॉशरूम देख रहे हैं सपना में, पूरा क्लीन है, अच्छा है, तो इसका मतलब ये है कि जो आप हीलिंग कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं अभी भी आप सैक्रल एनर्जी में अटके हुए हैं। और हीलिंग करें और उस एनर्जी को ऊपर उठाएँ। जिस दिन आपको ऐसे ड्रीम आना बंद हो जाएँगे वॉशरूम से रिलेटेड, आप समझ जाना कि आपके सैक्रल चक्र की क्लीनिंग हो गई है और वो बैलेंस है। इस तरह की एनर्जी के कारण ही हम हमेशा लो में रहते हैं। हमेशा हमें पीड़ा, दर्द, तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो आप अपने चक्र
को क्लीन क्लीन ज़रूर करें, हीलिंग ज़रूर करें। हो सके तो एक अच्छे गुरु के माध्यम से 7 चक्रा बैलेंस करें और अपनी जर्नी में आगे बढ़ें। ट्विन फ्लेम जर्नी जो है, जो स्पिरिचुअल जर्नी है, आध्यात्मिक जर्नी है, इसमें अपने ऊपर, अपने आत्मा के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। 7 चक्रा हमारे जीवन से बहुत जुड़ी हुई है। कभी मैं वीडियो आगे बनाऊंगी जिसमें 7 चक्रा के बारे में बताऊंगी कि कौन से चक्र कैसे काम करते हैं। लेकिन जो नीचे के जो लोअर 3 चक्रा होते हैं, ये सबसे लो चक्रा होते हैं। पहले तो रूट, उसके बाद चक्र। लेकिन अगर आप मणिपुर तक भी आपकी एनर्जी पहुंच चुकी है तो आप अपने जीवन में मनी को मैनिफेस्ट कर पाओगे, अबंडेंस, प्यार, सुख को अपने जीवन में लाओगे। नेम फेम, जो कहते हैं कि हमें नाम नहीं मिल रहा, इतना काम कर रहा है लेकिन नाम शोहरत नहीं मिल रहा, ये मणिपुर चक्रा में ही फंसी होती है। वो सारे चीज़ें मणिपुर चक्रा में हैं। तो अगर आप मणिपुर चक्रा तक की हीलिंग कर लेते हैं तो आपकी जीवन बहुत ही ईजी वे में चलने लगती है, बहुत ही आसान हो जाती है। चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर पाते हैं। जो आप मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत का फल आपको मिलने लगता है। तो ये था मेरा ड्रीम डिकोडिंग सीरीज। आगे में भी मैं सपने से रिलेटेड चीज़ों को बताऊंगी। और जितने भी दोस्त हैं, जितनी भी मेरी डिवाइन फेमिनाइन हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ट्विन फ्लेम के चाहे और भी लोगों का काम आ सके। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे सपोर्ट भी करें। थैंक यू सो मच।